In this field, you have to keep learning because the world keeps changing. Continuous learning is absolutely required to have any significant achievement at all in the world. Go to bed every night a little wiser than you were when you got up. चार्ली मंगर, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम एंड वॉरेन बफेट के पार्टनर, जिनकी रिसेंट में ही डेथ हुई, वे अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी लाइफ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उन्हीं लर्निंग्स में से 10 लर्निंग मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लर्निंग नंबर 1, बी रिलायबल। जब भी हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो हम उसी पर्सन पर रिलायबल हो सकते हैं जो कि ट्रस्टवर्थी हो, यानी अगर आप कोई कमिटमेंट करते हो और उसे पूरा भी करते हो तभी लोग आप पर रिलायबल हो सकते हैं। और चार्ली मंगर भी यही कहते हैं, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आप अकेले नहीं हो सकते। यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी लोगों के ट्रस्ट की, लोग आप पर ट्रस्ट करें और उसके लिए आपका रिलायबल होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी लोग आप पर ट्रस्ट कर पाएंगे, तब जाकर आपको वो मिलेगा जो आप उनसे चाहते हो। लर्निंग नंबर 2, अवॉइड सेल्फ पिटी। लाइफ में कई बार हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है और जब भी हमें फेलियर मिलता है तो हम खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। हमें लगता है सारी कमी हम में ही है, हम ही इस चीज़ के काबिल नहीं हैं। तो वहाँ पर चार्ली मंगर हमें ये सजेस्ट करते हैं, हमें खुद को बहुत ज़्यादा कोसना नहीं चाहिए। लाइफ में गलतियाँ सबसे होती हैं, फेलियर सक्सेस का एक पार्ट है और जब हमें लाइफ में फेलियर मिलता है तो वहाँ से हमें लर्निंग लेनी चाहिए, बजाय कि खुद को सेल्फ पिटी करने के। लर्निंग नंबर 3, वर्क विद पीपल यू एडमायर। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसी पर्सन के साथ बिजनेस करना चाहिए जिसकी आप रिस्पेक्ट कर सकते हो या जो आपको रिस्पेक्ट करता हो, तभी जाकर आप उस पर्सन के साथ उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू रख सकते हो। अगर आप सामने वाले पर्सन को एडमायर नहीं करते, आपके मन में उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप एक लंबे समय तक उस पर्सन के साथ काम नहीं कर सकते। इसीलिए आपको ऐसे लोगों के साथ ही काम करना चाहिए जिन्हें आप एडमायर करते हो, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो और वही चीज़ आपको सामने से भी मिल रही हो, यानी कि रिस्पेक्ट। लर्निंग नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजीज। कई सारे लोग आइडियोलॉजीज में जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को लगता है ट्रेडिंग बिल्कुल गलत है और ट्रेडिंग से बिल्कुल भी पैसा नहीं बनता, तो वहीं जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनमें से कई सारे लोग इन्वेस्टिंग को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है इन्वेस्टिंग करना बेवकूफ़ लोगों का काम है, जो खुद के दिमाग का यूज़ सही से नहीं कर पाते वही लोग तो इन्वेस्टिंग करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों ही बेस्ट है, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर। इसी प्रकार से चार्ली मंगर भी हमें कहते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजीज से बचना चाहिए। किसी भी चीज़ पर एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाने की जगह हमें सामने वाले व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को भी समझना चाहिए। लर्निंग नंबर 5, विजडम एक्विजिशन इज ए मॉरल ड्यूटी। जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो करते हैं और हमें थोड़ी बहुत सक्सेस मिलती है तो कई सारे लोग वहाँ पर सीखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है उन्हें ही सब कुछ आता है और उन्हें अब किसी से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। 90% लोग 25 की एज के बाद कोई भी नई स्किल डेवलप नहीं करते। जो भी स्किल या फिर जो भी लर्निंग उन्होंने 25 की एज तक ली होती है, उसी के सहारे वे अपनी पूरी लाइफ को निकाल देते हैं, जिस कारण उनकी लाइफ में कभी भी अर्निंग नहीं बढ़ पाती और लाइफ में वे उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते जितना वे हो सकते थे। और ये हम सब की मॉरल ड्यूटी है कि हम लगातार समय के साथ साथ विजडम एक्वायर करते रहें। लर्निंग नंबर 6, हैव लो एक्सपेक्टेशंस। और इस लर्निंग को चार्ली मंगर यूज करते थे खुद की लाइफ में भी। जब आप दूसरों से या फिर स्टॉक मार्केट में भी कम एक्सपेक्टेशन रखते हो तभी आप खुश रह पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस साल इन्वेस्ट किया है और आपके मन में ये एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 12% का रिटर्न भी मिल जाता है तो मैं खुश रहूँगा, और वहीं आपको 15% का रिटर्न मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। परंतु अगर आपने पहले से ही ये सोच के रखा था मुझे 20% का रिटर्न चाहिए, उसके बाद आपको 15% का रिटर्न मिलता है तो आप वहाँ पर दुखी होंगे। इसीलिए जितनी कम आप लोगों के साथ या फिर स्टॉक मार्केट में अपने एक्सपेक्टेशन रखते हो उतना ही ज़्यादा आप खुश रहोगे। लर्निंग नंबर 7, when you are dealing with people, think about incentives। ये आपने पहले भी सुना होगा। आपकी इनकम क्या होगी, आपका स्टैंडर्ड क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि आपके आसपास के 5 क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनकी अर्निंग्स क्या हैं। और यही चीज़ चार्ली मंगर भी कहते हैं, जब भी आप लोगों के साथ डील करते हो, लोगों से बात करते हो, उस समय आपको सोचना है
कि जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उससे आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रख के चलते हो तो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। लर्निंग नंबर 8, द बेस्ट वे टू गेट व्हाट यू वांट इज डिजर्व इट। आपकी लाइफ में आपका जो भी गोल है, आपके जो भी सपने हैं, उसे अचीव करने का बेस्ट तरीका है कि आप खुद को ऐसा बना लो कि आप उस चीज़ को डिजर्व करने लगो। और लाइफ में आपको वो कभी नहीं मिलता जिसे आप चाहते हो, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। अगर आप सक्सेस डिजर्व करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी, और अगर आप फेलियर डिजर्व करते हो तो चाहे आप सक्सेस के लिए कितने ही पागल क्यों ना हो, आपको फेलियर ही मिलेगा। तो इसीलिए आपका फोकस होना चाहिए खुद को एक डिजर्वेबल कैंडिडेट बनाने में, ना कि सपने देखने में। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उन पर काम नहीं करते तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। इसीलिए आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए खुद को डिजर्वेबल बनाने में। लर्निंग नंबर 9, डोंट ओवर स्पेंड योर इनकम एंड इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म। आपकी जो भी इनकम है, चाहे आप 25,000 रुपये कमाते हो, 30,000 रुपये कमाते हो, 50,000, 1,00,000 रुपये, आपका एक फिक्स अमाउंट हर मंथ आपकी इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए, जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करेगा। अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो तो जो भी आपके वहाँ से मंथली अर्निंग होती है उसका कुछ हिस्सा आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ से आपकी एक्चुअल वेल्थ क्रिएट होगी। चार्ली मंगर का एक फेवरेट कोट भी है कि आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपका पहला पर्पस लाइफ में होना चाहिए फाइनेंशियल गोल की तरफ, कि आप कैसे भी करके $1,00,000 एक्वायर करो। अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो ये 80 लाख के आसपास होता है। अगर हम अप्रॉक्सीमेट भी लें तो 1 करोड़ रुपए आपका टारगेट होना चाहिए। आप कैसे भी करके उस अमाउंट को कमाओ, उसके बाद आप लाइफ में चाहे कुछ भी करो, आपको कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और यही चार्ली मंगर भी हमें समझाते हैं। हमारा पहला फाइनेंशियल पर्पस होना चाहिए $1,00,000 एक्वायर करना। इंडियन रुपीज़ में बात करें तो ये 1 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट है। और लर्निंग नंबर 10, बी ए गिवर एंड सराउंड योरसेल्फ विद अदर गिवर्स। लाइफ में आपको 2 तरीके के लोग मिलेंगे, एक जो देना चाहते हैं, उनके पास जो भी है, जो भी उनकी नॉलेज है, वे उसे लोगों के साथ शेयर करते हैं। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं टेकर्स, ये बस खुद का भला चाहते हैं और किस तरीके से वे अपने आसपास के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, इस पर उनका फोकस होता है। तो आपको लाइफ में एक गिवर बनना है, जो कि लोगों की भलाई करना चाहता है, जो लोगों के साथ ऑनेस्ट है। और आपको ऐसे ही लोगों के साथ अपनी फ्रेंडशिप करनी है, जो कि लाइफ में टेकर नहीं है बल्कि एक गिवर हैं। तो ये थी 10 लर्निंग्स जो हमें सीखने को मिलती है चार्ली मंगर की लाइफ से। इसके अलावा भी उनकी लाइफ से सीखने को काफ़ी कुछ है, किस तरीके से वे इन्वेस्टिंग करते हैं। और वॉरेन बफेट की सक्सेस में काफ़ी बड़ा हाथ चार्ली मंगर का भी है, जिन्होंने उन्हें सिखाया था किस प्रकार से स्टॉक्स को क्वालिटी एनालिसिस के बेस पर बाय किया जाता है। अगर आपको ये सीखना है कि वॉरेन बफेट कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और उसमें क्वालिटी एनालिसिस क्या होता है, तो उस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर टैप करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।